और थोड़ा सा जो आउटसोर्सिंग के वर्कर्स हैं उनको हिदायत मिले। अब नहीं हम लोग चाहते हैं कि अस्पताल जैसे जगह पर आंदोलन की नौबत ना आए, स्ट्राइक वगैरह की नौबत ना आए, उनमें नाराज़गी जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, तो इसको भी अब चाहिए थोड़ा सा। विपिन का है या राग आता है? हम लोग भी अस्पताल में आके देखें, कहीं ना कहीं काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें सरकार का क्या रोल है नहीं है तो आप जानते हैं, लेकिन आप एक जेवार पद पर हैं तो आपसे अपेक्षाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। जैसे पहले अगर अस्पताल की ही बात करें तो उनको मतलब रहने के लिए व्यवस्था नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनको गमछे में देखें लपेट के रखा गया है तो इन्फेक्शन होगा, वहाँ उनको समस्या होंगी। बाथरूम के तो महिला बाथरूम में आपका ताला नहीं लगा है, ना गेट लॉक हो रहा है, तो ठीक करना है? नहीं, हम तो अभी देख के आए कि महिला बाथरूम में वहाँ भी ताला नहीं जड़ा हुआ है। मतलब आईसीयू के जो उपकरण है उनकी स्थिति भी ठीक ठाक नहीं है। एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिनके पास पंखा तक नहीं, वो हाथ से अपने जिसको हम लोग बीनी कहते हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। और वो तो खैर अस्पताल की चीज़ें आ गई, बहुत सारे देख रहे हैं कि दवाओं के लिए उनको बाहर जाना पड़ रहा है। तो फिर जो यहाँ सप्लाई में है वो सब मेजर इशू क्या है कि जो मेडिसिन है वो जेनरिक मेडिसिन है यहाँ पर। और डॉक्टर की तरफ से जो लिखा जा रहा है वो कोई ना कोई कंपनी का रह रहा है जो बाहर से लेना पड़ रहा है। जेनरिक मेडिसिन नहीं लिखा जा रहा, उस पर आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए मेरे को। देखिए एक्चुअली लोग तो इसी उम्मीद से आए हैं ना कि माइंड में कि भाई वहाँ गरीबों का इलाज होगा, फ्री में होगा, सरकारी अस्पताल है। हाँ, लिखा हुआ नहीं रहा, तभी इतना बाहर इतना जो मेडिकल हॉल है किस लिए चल रहा है, उस पर आप देखिए थोड़ा लिखते हैं सब। और उन अस्पताल के विषय के बाद जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ के जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत जो लोग हैं, मतलब उनमें इस बात का डर है कि उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। कोई 10 साल 15 साल सेवा दे चुका है, तो ऐसा माहौल क्यों? इसलिए इसमें आउटसोर्सिंग के मामले में जो भी सरकार निर्णय लेती है वही हम लोग फॉलो करते हैं। और आउटसोर्सिंग में भी कुछ नियम कानून है कि सभी लोगों को नहीं लिया जा सकता है। सरकार उसके लिए देती है कि इतना ही लोग को आप ले सकते हैं, उतना ही लोग हम लोग। ठीक है, नए तो आप लेंगे, ठीक है, उनको नए नहीं, नया नहीं ले रहे हैं हम लोग, जो पुराने अच्छा पुराने हैं जो कई वर्षों से सेवा दे चुके हैं, तो इसके उनमें भय क्यों है? नहीं, तो ये सरकार के स्तर से ये होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर नियोजित हैं उनको परमानेंट करे। तो ये तो सरकार का निर्णय, नीतिगत निर्णय है, इसमें हम कुछ नहीं करें। अच्छा, उनकी सैलरी कटौती को लेकर सैलरी तो जो नहीं प्रिस्क्राइब है, जो प्रिस्क्राइब है उसमें आधा दिया जा रहा है, ऐसा मतलब वो कह रहे हैं लोग। इस पे भी आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नहीं, अकाउंट में जाता है, हाथ में किसी सरकार की तरफ से तो एनईएफटी नहीं किया जा रहा सर, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके तरफ से किया जा रहा है। नहीं, वो उसका है स्टेटमेंट वो लोग देता है, तो वो उसका पासबुक में आप देखिएगा। तो एक पारदर्शिता तो रहना चाहिए ना दोनों के बीच में। हाँ, तो वो ये उसके पासबुक में जाएगा, वो हाथ से पैसा नहीं दिया जा सकता। हाथ से नहीं सर, आउटसोर्सिंग कंपनी की तरफ से क्यों दिया जा रहा है पैसा? नहीं, वो नियम आउटसोर्सिंग कंपनी को ही लिया गया है, सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है। नहीं, सरकार के द्वारा लिया गया है उसको। अब वो देते हैं कि इतना आदमी हमारे काम कर रहे हैं, उस अनुसार वो फंड रिलीज होता है और उनको पैसा वही जो ईपीएफ जीपीएफ सब से है काट करके जितना पैसा बनता है वही उनको दिया जाता है। और वो भी हाथ में नहीं दिया जाता है, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसमें आपका क्या रोल हो सकता है? इसमें तो ये सरकार का नीतिगत निर्णय है। तो ठीक है, आप हर चीज़ को ठीक है मानते हैं, सरकार हर चीज़ को डायरेक्ट देखते नहीं है। टाटा अगर जमशेदपुर में है तो नहीं लगता है कि रतन टाटा डायरेक्ट उसको वॉच कर रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार सरकार तो डायरेक्ट इस हम लोग केवल ये देखते हैं अस्पताल को देखने कार्य नहीं कर रही है। उसके लिए आपको डिप्यूट किया है, तो जाहिर सी बात आपके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ निहित हैं जो आप कर सकते हैं। जो पैसा उनको देना है वो सरकार है सो देती है, उसमें ईपीएफ जीपीएफ जो है सो कट करके जितना अमाउंट बनता है वो ऑनलाइन जाता है, उसमें कोई बीच में नहीं है। उनके जॉब सिक्योरिटी के लिए क्या आपका क्या? जॉब सिक्योरिटी के लिए तो ये तो नीतिगत निर्णय है, ये सरकार ही डिसाइड कर सकती है। कुछ तो एश्योरेंस मिलना चाहिए सर आपकी तरफ से, जब नहीं, आपके यहाँ एम्प्लॉयर नहीं है उसके। वही तो इशू है सर कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल और प्राइवेट एम्प्लॉय रह रहे हैं, तो नहीं, गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट है वो एजेंसी के थ्रू ही कराती है। इस पर आपकी तरफ से कोई पहल किया गया है कि सरकारी अस्पताल में प्राइवेट एम्प्लॉय क्यों रहेंगे? ये हम लोग कर ही नहीं सकते। या फिर आपकी तरफ से ये पहल कि जो लोग 10 वर्ष 15 वर्ष सेवा दे चुके हैं
इसी सब नीतिगत बात है, इसको हम लोग ऐसे सरकार को नहीं कर कुछ सर अपनी तरफ से भी आप कोशिश नहीं, कीजिए। वो तो कहा हुआ है, वो तो मालूम है उन लोगों को। अभी हाल में हटाया गया था, हमारे पहले जो थे तो उस समय कुछ लोगों को हटाया गया था, फिर सरकार ही विड्रॉ की उस नियम को, तो वो लोग को फिर हाँ, सूचना मिली है कि जो महिला कर्मचारी हैं वो प्रस्तुति के दौरान उनको मतलब वैकेंट वगैरह का प्रावधान नहीं है। जो हाँ वो तो जैसे वो जो प्राइवेट नियम के अनुसार उसमें नहीं है सर। जैसे कोई मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडीज है तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान तो छुट्टी मिलना चाहिए ना, वो जो भी सरकार का प्रावधान है वो सब वहाँ मिलता है, उसमें नहीं है सर। एम्प्लॉयज आप थोड़ा सा एक बार देखिए, जो चीज़ें आप कह रही हैं वो मैच नहीं कर रही हैं। हमारे इन्वेस्टिगेट से आपकी जो चीज़ें कह रही हैं वो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। तो हम चाहते हैं, आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, पता नहीं आप चीज़ों को बारीकी से यहाँ से देख पा रहे हैं कि नहीं, एक बार देखिए। वहाँ सुपरिटेंडेंट का चार्ज मेरा ओरिजिनल चार्ज नहीं है। CL भी वगैरह वो सब कुछ अलॉटेड नहीं है वो लोग को, EL CL कुछ भी नहीं है। जो ये आउटसोर्सिंग पे जो एम्प्लॉयज है उनका बात कर रहे हैं हम, वो लोग को CL भी नहीं मिलता है, जबकि कहीं CL तो है नहीं है सर। देखिए सर, आप इतने बड़े दायित्व पे होकर हर चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप इग्नोर ना करने की करें। बात आप इतने अनुभवी हैं, इतनी वर्ष आप सेवाएं दे चुके हैं, और अगर आप तक चीज़ें नहीं हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। नहीं, देखना ही होगा। अपेक्षाएं किनसे रहेंगी? आप रिस्पॉन्सिबल चेयर पर बैठे हैं। लगता है CL में कोई दिक्कत नहीं है, IL का जो भी प्रोविजन होगा सो सब सरकार के नियम। आप एक रिस्पॉन्सिबल कुर्सी पर बैठे हैं तो आपसे अपेक्षाएं हैं। और उसके बाद सर अल्ट्रासाउंड वाला मशीन सर पिछले 1-1.5 महीने से ऑन नहीं है, और पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है इसीलिए बंद ये है। लेटर हम कम से कम 10 लेटर डिपार्टमेंट को भी भेज चुके हैं कि ये आउटसोर्स में दिया हुआ है, जो कि रेडियोलॉजिस्ट ला नहीं रहा है। रोज़ बोलता है कि हम 10 दिन में लाएंगे, 10 दिन में लाएंगे। इस तरह का 10 लेटर हम भेज चुके हैं विभाग को। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रेडियोलॉजिस्ट कोई नहीं है। मशीन है लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इसके लिए भी कई बार विभाग से बात हुई हमारी। तो पर डे सर कम से कम 50 से 60 प्रेग्नेंट लेडीज को भी तो नहीं, वो हम समझ रहे हैं, वो रेडियोलॉजी बहुत बड़ा इशू है सर, इसको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो। और इसके लिए विभाग से हम कई बार कहे, यहाँ पर पोस्टिंग यहाँ किया गया है और उस सबको डेपुटेशन में कहीं कहीं भेज दिया गया है। तो हम लोग बोले कि जो डेपुटेशन में बाहर गए हैं उन लोग का डेपुटेशन आप कैंसिल करके इनको ओरिजिनल जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ कीजिए। जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ हैंड्स कम गया है। सही बात, हैंड्स कम गया है, चूँकि सबका पोस्टिंग आप बाहर कर दिए। अब ये एक प्रॉब्लम है, इसके लिए अवगत करा जाए। कई बार हम लोग बात किए हैं, VC भी होता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी सेक्रेटरी सर को भी हम लोग बोले हैं, और डिपार्टमेंट से हमारी बात होती रहती है कि जो भी यहाँ पोस्टिंग है उसको आप लोग विड्रॉ कर दीजिए। बाहर से जो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आते होंगे यहाँ पर 6 मंथ में, जो भी आते हैं उनका रेडियोलॉजी का हम ये मान रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट यहाँ नहीं रहने से बाकी चीज़ों को मान लीजिए। हाँ, बाकी चीज़ों को मान लीजिए और काम कीजिए उस पर। और थोड़ा सा जो आउटसोर्सिंग के वर्कर्स हैं उनको हिदायत मिले। अब नहीं, हम लोग चाहते हैं कि अस्पताल जैसे जगह पर आंदोलन की नौबत ना आए, स्ट्राइक वगैरह की नौबत ना आए, उनमें नाराज़गी जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो इसको भी आप चाहिए थोड़ा सा। आई होप आप करेंगे और आप कर सकते हैं। एक और चीज़ है सर, कि हम लोग देख चुके हैं नहीं, इसके लिए हम CM जी से बात किए थे कि आप कुछ नहीं 2-3 पेशेंट का, लेकिन एक लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट के अनुसार आप लोग ऐसा कलकत्ता भेज दीजिए। और उनका है तो अभी जो बच्चा है उसको थोड़ा सा तत्काल कीजिए, अनहोनी हो सकती है। जिस परिस्थिति देख रहे हैं उसके शरीर की जो ढांचा है और जो स्वरूप बिगड़ रहा है, तो आप अगर मान के चलिए ईश्वर के रूप में हैं तो आपको तो अपनी आंखें और कान सब कुछ खोल कर आप मिले हैं उस बच्चे से, कष्ट कीजिए। तो वो जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बात यह है कि वहाँ पे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए 2-2 बार विभाग है सो एडवर्टाइजमेंट निकाले और कोई डॉक्टर नहीं है।
तो ये विभाग के स्तर से होना है। इतना ज़्यादा जो मतलब इक्विपमेंट्स जो आए हुए हैं वो तो खराब नहीं, ये तो हम कई बार है सो विभाग से हम बात किए हैं कि आप लोगों से वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स का पोस्ट दीजिए, सुपर स्पेशलिस्ट। ये ऑर्डिनरी डॉक्टर जो MD किए हुए हैं उनका काम वहाँ नहीं होगा, वहाँ पर DM MCS वाले लोग जा सकते। तो उसी योग्यता के डॉक्टर रहें और उसी तरह का वहाँ पे स्टाफ जो उनको सपोर्ट करे, ये स्टाफ वहाँ नहीं सकता। आपके तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए सर, ऐसे आप नहीं, हम अपॉइंट नहीं कर सकते। आगे आप बात बताइए। बात हम कई बार कर चुके हैं। और पानी की तो समस्या नौपेटी में पानी की व्यवस्था नहीं है, हाँ? बाहर से लोग पानी लेके आ रहे हैं। नहीं, पानी के लिए लगवाए हैं। नहीं, नौपेटी में तो आपका पानी की व्यवस्था नहीं है। इमरजेंसी के पास भी पानी नहीं है। नहीं है। व्हीलचेयर का भी बहुत सारा व्हीलचेयर डैमेज है यहाँ पे, व्हीलचेयर का भी बहुत सारा कमी। पानी का व्यवस्था गर्मी का समय उसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कीजिए। प्लस है कि आपके यहाँ जो प्राइवेट एम्बुलेंस है उसको तो सबसे एम्बुलेंस पहले हम लोग नहीं देखते हैं। उसको बंद कराइए। क्या होता है ना, कोई भी एक्सीडेंटल अरे पेशेंट, उसके लिए तो हम लोग ऐसे जो हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज है, एक मिनट सर, वो- बात पहले सुन लीजिए कि जो भी एक्सीडेंटल पेशेंट आता है ना, वो 5 मिनट में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जा रहा है। इतना यहाँ सेटिंग है, चाहे वो आपका रेफर करने वाला हो चाहे एम्बुलेंस वाला हो, सब कमीशन पे काम कर रहा है। ये बंद होना चाहिए। नहीं, हम लोग हमारे एम्बुलेंस- 2 पेशेंट का साथ ऐसा हुआ, 2 मिनट नहीं हुआ, उसको जेबी हॉस्पिटल लेके चला। बता रहे हैं कि यहाँ से एम्बुलेंस हटाने के लिए हम लोग उसको बोल चुके हैं। वो तो ठीक है सर, लेकिन आपका जो रेफर करता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, क्यों हम करता लोग है? यहाँ पर रहने नहीं देना चाहते हैं। अभी हम लोग का हम लोग 3 चाहते हैं। राउंड DSP लॉ एंड ऑर्डर से बात हुआ दीपक सर से, ठीक है। जी, यहाँ से उनको प्राधिकृत किया गया है थाना प्रभारी को कि इसको अविलंब 24 घंटे के अंदर में, हम 3 बार लेटर दे दिए हैं। यहाँ यूनियन का एक ये बना हुआ है टेबल होता है, कमीशन पे काम हो रहा है। यूनियन का टेबल बना है कि हम लोग यहाँ नहीं हटाएंगे, जिसको जो करना है प्रशासन कर ले। DSP बोले हैं कि हम 24 घंटे का आपको मोहलत देते हैं, हटाना तो पड़ेगा। ये है चैनलाइज है ये सिस्टम, ठीक है ना, ये चैनलाइज है, इसको बाहर करेंगे। अच्छा, इसको हम रोजी रोटी से नहीं मतलब बाहर कर रहे हैं। ये पेवर ब्लॉक जो बना हुआ है BCCL वाला, उसमें वो लोग चले जाए, वहाँ से कॉल करेगा आ जाएगा। लेकिन ये जो चैनल बना है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैंपस से बाहर होना चाहिए। ये लोग, आप लोग भी बात कर लीजिए, आप लोग लोकल हैं, आप ही लोकल लोग हैं यहाँ पर जितना है। और जो रेफर कर रहा है उसका भी सेटिंग है, वो उस पर भी संज्ञान लीजिए। हाँ ठीक है, वो सेटिंग है, इसलिए तो बोले वो चैनल को ब्रेक करना है ना, उसी को तो बात हो रहा है कि अगर है तो उसको लोकल निजी अस्पताल में पेशेंट क्यों चला जा रहा है? नहीं, वो एम्बुलेंस सब उधर करने के लिए हम लोग ने सब कहे भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा गया है और वो लोग बोले हैं कि हम लोग सबको उधर कराएंगे। नहीं, सब पेपर वर्क हो गया है, 1 से 2 दिन का है। इसमें जो आप हम बोले एश्योरेंस, सच्चाई है ना। एकदम सच्चाई और एश्योरेंस है कि ये 2 से 2 दिन में बाहर होगा। ठीक। अब जो रेफर कर रहा है वो सेटिंग, रेफर वाला तो हम तो देख नहीं पा रहे हैं कि वहाँ बैठे हुए, हम बैठे हुए हैं रेफर वाले में, तो हम तो नहीं जा रहे हैं देखने के लिए। अगर हम बैठेंगे तो वहाँ पर हो सकता है सर, उसका भी प्रमाण दे देंगे। हम लोग की तरफ से ये 2 लेटर खड़े खड़े हो जाओ। हाँ। थोड़ा सा भैया भैया इधर से ले लीजिए ना, इधर इधर सर। अरे विपिन का है यार, आग जिसाता है। सर आप थोड़ा सा मॉनिटरिंग कीजिए और जो चीज़ें आपको गंभीर लगे तो फिर अगर लोग